हेलो एवरीवन, इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक पोर्शन। क्लास 12 का ये 4th चैप्टर होगा और टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा पहले से शुरू करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। इसे ख़त्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा सोचा गया कि कोई ऐसी संस्था बने जिसकी वजह से फिर दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, दूसरा विश्व युद्ध ना हो। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाए। तो उसी उद्देश्य से 1920 में एक संस्था बनता है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, 1920 में बनता है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लेकिन यह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। 1939 से लेकर 45 तक चलता है ये। ठीक, इससे ख़त्म होने के बाद भी ऐसा ही समझा गया, ऐसा ही सोचा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनानी पड़ेगी जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाए। तो इसी के उद्देश्य से 1945 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ रखा गया। ठीक, तो ये अच्छा, कोई भी चीज़ अगर बनता है तो उसके लिए पहले एक नियम बनाया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये जब बना तो इसके लिए भी एक नियम या एक रूपरेखा तैयार किया गया था जिसे बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अटलांटिक चार्टर ये बनाया गया था 1942 में। 1942 में अटलांटिक चार्टर बनाया गया। उसी के तहत आगे चलकर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अटलांटिक चार्टर क्या था और कब पास हुआ था। तो ये 1942 में पास हुआ था। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो यूएनओ है ना, इसका स्थापना कौन किया। तो 1945 में इसका स्थापना हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो थे वही इसका स्थापना किए और उन्हीं को श्रेय जाता है। इसका स्थापना का नाम था रूजवेल्ट। ठीक, और अभी यूएनओ में 193 कंट्रीज हैं। टोटल कंट्री कितना है? 193 है। ठीक, अच्छा, तो इसके लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि यूएनओ में, अच्छा, यूएनओ जो एक बिल्डिंग है वो अमेरिका में है। ओके, तो यूएनओ में कौन सी भाषा चलती है? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन यहाँ ये सब भाषा भी यूज़ किया जाता है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ठीक, अच्छा, हिंदी नहीं है यहाँ पे। ठीक, लेकिन कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि एक हमारे देश के ही एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे पहले यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए थे। तो वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अच्छा, यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके ऊपर बहुत सारे कामों का बोझ है ना, इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो यूएनओ को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, महासभा यानी जनरल असेंबली, दूसरा नंबर है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा नंबर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा नंबर है प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप, 4 है तुम आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं, और है 6 है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। ठीक, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। अच्छा, यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो था महासभा यानी कि जनरल असेंबली। इसमें 193 मेंबर होता है। जितने मेंबर यूएनओ में हैं उतने ही मेंबर इसमें रहते हैं। ठीक है, और अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जब यूएनओ बना था यानी कि 1945 में, तो यूएनओ जब बना था तो कितने देश मिलकर इसको बनाए थे? तो 51 कंट्री मिलकर इसको बनाए थे और उस 51 कंट्री में हमारा भारत देश भी था। अच्छा, यहाँ से एक
कंसेप्ट की कुछ बात है कि हम जानते हैं 1945 में यूएनओ बना था, ठीक, और आज़ादी हमको मिले 1947 में। फिर भी यहाँ हमको 1945 में ही एज अ इंडिपेंडेंट नेशन हमको यहाँ कंसिडर किया जा रहा है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही तब आपको पता चलेगा कि 1945 में यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट नेशन यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें यहाँ माना गया, अधिकार दिया गया, है ना। लेकिन हमको आज़ादी मिलती है 1947 में, यानी कि हम 1947 के बाद ही आज़ाद हुए एक देश बने, ठीक। लेकिन यह बात हमसे छुपाई जाती है, हमसे इतिहास की किताब वगैरह में ये नहीं बताया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1945 के बाद ही आज़ाद करने का मन बना लिया था, ठीक है। खैर ये अलग टॉपिक है। अच्छा, यहाँ एक और यहाँ पे जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है यहाँ के सदस्यों का, और उसके बाद भारत की एकमात्र अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो महासभा की अध्यक्ष बनी थी। और इसका कार्य क्या है? कार्य है नए सदस्यों की नियुक्ति वगैरह और संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना, यानी जो बजट होता है यहीं से पास होता है। सेकंड जो नंबर है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे ये सुरक्षा का काम करता है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, और जिसमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई में है अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इसे याद करने में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो इसे याद रख लो। फरका, FERCA, फरका एक लड़की का नाम है। और F से फ्रांस, E फॉर इंग्लैंड, R फॉर रशिया, C फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका। तो फरका याद रखेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका काम है आर्थिक, अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मेंबर है। 54 मेंबर होते हैं साल, इसमें इसकी बैठक 2 बार होती है, और अप्रैल में होती है और जुलाई में होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है और जिनेवा में जुलाई के महीने में होता है, ठीक। और यह पूरे वर्ल्ड में आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, उसके बाद 4, 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट को हम एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक। और जो 4th पार्ट है वो है ट्रस्टीशिप, यानी कि इसका काम है कि अविकसित देशों की सहायता करना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का में 15 जज होते हैं, और इसका काम होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है हेग में, और हेग है नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद महासचिवालय है, यानी कि सेक्रेटरीट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसका ही जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, सचिवालय का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको कहते हैं महासचिव, और महासचिव ही यूएनओ में सबसे बड़ा पोस्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी का जो महासचिव है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस। ये भी पूछते हैं कि ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली हैं। त्रिगवेली किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के थे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं फिर से एक बार बता दूँ, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बेसिकली। और इसके बाद हम लोग क्लास 12 का और भी टॉपिक कवर करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का भी करने वाले हैं। अच्छा, हिस्ट्री का बहुत सा वीडियो अपलोड भी है, और आगे अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे संग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।